बच्चा लोग, मेरे पहले दोनों वीडियो में आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ा और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90 के बारे में। आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, प्रूफ वाले क्वेश्चन जो कि बच्चों को बहुत टफ लगते हैं। 2-3 वीडियोस के बाद आप लोगों से ये सारे क्वेश्चंस बनने लगेंगे। बस मैं जो जो बोलूं उसको ध्यान रखिएगा, क्या क्या ट्रिक बताऊं उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चंस बनने लगेंगे। देखते हैं तीनों आइडेंटिटीज क्या होती है। पहली आइडेंटिटीज होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये पहली आइडेंटिटीज है, ठीक। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। इसी से हम निकाल सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर। तो एक बात याद रखिएगा, जब स्क्वायर होगा तभी आइडेंटिटीज लगेगी। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 1 नहीं होता है। ये कैसे आया ये भी बताऊंगा थोड़ी देर में। दूसरी आइडेंटिटी होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर। ये याद कर लीजिएगा, इसी से ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1। तीसरी आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर। सी के साथ सी आता है क्योंकि कॉस यहां आ गया तो कॉट और कॉसेक रहेगा, कंफ्यूज मत होइएगा। कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 कॉट स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1। तो ये तीनों आइडेंटिटीज आप लोग याद कर लीजिएगा, तभी क्वेश्चन बनेंगे, ठीक। तो स्क्वायर जब रहेगा तभी आइडेंटिटी लगेगी, स्क्वायर नहीं है तो आइडेंटिटी नहीं लगेगी, ठीक। दूसरा हम देखेंगे रेसिप्रोकल। ये मैंने पहले वीडियो में बता दिया था। कॉसेक इज इक्वल टू 1 बाय साइन, सेक इज इक्वल टू 1 बाय कॉस, कॉट इज इक्वल टू 1 बाय टेन, ठीक। एक चीज बिल्कुल याद रखिएगा, कॉसेक इंटू साइन 1 होता है। जहां भी आपको कॉसेक इंटू साइन दिखे 1 ध्यान दीजिएगा। सेक इंटू कॉस 1, कॉट इंटू टेन 1, ठीक। तो ये रेसिप्रोकल से ही आया। और तीसरा टेन इज इक्वल टू साइन बाय कॉस, कॉट इज इक्वल टू कॉस बाय साइन। तो अब इन सब का यूज करके हम प्रूफ वाले क्वेश्चन करेंगे। पहला ट्रिक ध्यान रखिएगा, स्क्वायर रहेगा तभी आइडेंटिटी लगेगी, स्क्वायर नहीं है तो आइडेंटिटी के बारे में सोचना ही नहीं है। तो 3 चीजें यूज करेंगे। पहली आइडेंटिटीज, दूसरा हम सोचेंगे कि रेसिप्रोकल, और तीसरा जब कुछ ना समझ में आए तो साइन कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए। मैं एक चीज बोलता हूं, जब कुछ ना समझ में आए तो साइन कॉस उपाय। चौथा, जो हमको लाना है उसके हिसाब से हम सोचेंगे। मेरे अभी 1-2 वीडियो इसमें हम सोचने का तरीका डेवलप करेंगे, अपने आप सारे क्वेश्चंस बनने लग जाएंगे। या तो आइडेंटिटी सोचेंगे या रेसिप्रोकल या सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करो। और चौथा सबसे जरूरी, जो लाना है उसके हिसाब से हम सोचेंगे, ठीक। ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी है, देखिए कितनी बार आया हुआ है, ठीक। LHS ये होता है साइन प्लस कॉसेक का होल स्क्वायर, कॉस प्लस सेक का होल स्क्वायर। उधर लाना क्या है, 7 प्लस टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर। आप लोग एक ही चीज कर सकते हैं, आप ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। नेक्स्ट ब्रैकेट ओपन करिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू कॉस इंटू सेक। अब देखिएगा रेसिप्रोकल आपको ये क्या दिख रहा है। मैंने बताया था कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। तो कॉसेक इंटू साइन 1, सेक इंटू कॉस 1। ध्यान दीजिएगा, दोनों रेसिप्रोकल अगर मल्टीप्लाई में रहेंगे तो ये 1 हो जाएगा, साथ में 2 है तो ये वाली वैल्यू आपको 2 दिख रही है। सिमिलरली कॉस इंटू सेक भी 1 है तो ये वाली वैल्यू भी मुझे 2 दिख रही है। और ये देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, तो 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5,
7 तक लाना था, 5 तक मैं पहुंच गया हूं। ठीक, तो इसको ऐसे लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को एक साथ लिख देते हैं। ये वाली वैल्यू 2 क्यों हो गई, समझ में आया? ये वाली वैल्यू भी 2 क्यों हो गई, समझ में आया? बचा क्या? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, पहली वाली आइडेंटिटी हिसाब से 1, 2 + 2 4, कॉसेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर 5 प्लस, अब मैंने क्या चीज आपको बताई है, गुरु मंत्र दे रहा हूं, जो लाना है उसके हिसाब से सोचेंगे, या तो आइडेंटिटीज लगाएंगे या फिर रेसिप्रोकल या सबको साइन कॉस में। अब मुझे यहाँ tan स्क्वायर लाना है तो यहाँ रेसिप्रोकल तो नहीं कर सकता, दूसरी वाली आइडेंटिटीज अब अगर आपको याद रहेगी तो तुरंत आपको सेक स्क्वायर क्या दिख जाएगा, 1 + tan स्क्वायर। कहां से मैं सोचा कि रेसिप्रोकल ना करूं, tan स्क्वायर लाना था, तब मेरे दिमाग में आया आइडेंटिटीज। कॉसेक स्क्वायर लाना है तो तीसरी आइडेंटिटीज 1 + cot स्क्वायर, 5 + 1 6, 6 + 1 7, 7 + cot स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर, RHS के इक्वल आ गया। ठीक, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये आपको दिख रहा है 1 2 हो गया, ये भी 1 2 हो गया, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, तो 5 तक हम पहुंच गए। यहां पे कैसे देखेंगे क्या लाना है, अभी इस वीडियो में सोच डेवलप कर लीजिए। 12-15 क्वेश्चन करा रहा हूं, आगे के क्वेश्चन सारे बनने लगेंगे। ठीक, क्या लाना है, कॉसेक स्क्वायर दिया है, लाना कॉट स्क्वायर है, तुरंत आइडेंटिटी क्लिक होगी 1 + cot स्क्वायर। सेक स्क्वायर दिया है, लाना कॉट tan स्क्वायर है, 1 + tan स्क्वायर। कुछ मत करिए, इस वीडियो में सोचने का तरीका डेवलप करिए। ठीक, देखिएगा पहला स्टेप हम क्या लिख सकते हैं, क्यूब है या साइन है तो साइन कॉमन, साइन थीटा कॉमन अंदर 1, साइन अपॉन साइन 1, इसको इससे डिवाइड करेंगे, एक साइन कैंसल हो जाएगा, स्क्वायर बचेगा। नीचे में क्या कॉमन, कॉस, इसको इससे डिवाइड करेंगे 2, कॉस क्यूब है तो स्क्वायर बचेगा, माइनस कॉस बाय कॉस 1। देखिएगा मुझे लाना क्या है, tan थीटा, आपको ये क्या दिख रहा है, tan थीटा, लेकिन ये दोनों इक्वल है क्या, इक्वल होते तो मैं कैंसल कर देता, ये दोनों कैंसल हो जाते तो tan थीटा आ जाता, इक्वल नहीं है तो हम इक्वल लाएंगे, ये दोनों को सेम जाति का बनाएंगे। मैं बोलता हूं ये साइन स्क्वायर है तो इसको भी साइन स्क्वायर के टर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। तो कॉस स्क्वायर में आप क्या सोचोगे, साइन स्क्वायर किस में आएगा, रेसिप्रोकल में तो नहीं आएगा, किस में आएगा, आइडेंटिटीज में। पहली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, अगर कॉस को मुझे साइन के फॉर्म में लिखना है तो कॉस स्क्वायर को क्या लिखूंगा, 1 - साइन स्क्वायर, या तो ऊपर में साइन स्क्वायर को कन्वर्ट करिए या नीचे में, मुझे साइन स्क्वायर अच्छा लगता है भाई इसको रहन देता हूं, कॉस स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, 1 - साइन स्क्वायर थीटा। दोनों में से किसी भी एक को कन्वर्ट करना, या साइन स्क्वायर को 1 - कॉस स्क्वायर या कॉस स्क्वायर को 1 - साइन स्क्वायर। क्यों एक को कन्वर्ट कर रहे, ताकि दोनों सेम हो जाए, कैंसल हो जाए, तो हमको tan लाना है। ठीक है, न्यूमरेटर में एज इट इज लिखते हैं, मल्टीप्लाई करिए 2 - 2 साइन स्क्वायर थीटा -1, 2 - 1, नीचे में 1 आ गया, -2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा ये दोनों सेम हो गया है तो कैंसल हो जाएगा, tan थीटा, ये दोनों कैंसल हो गया, इज इक्वल टू RHS। तो जो लाना है उसके हिसाब से सोचेंगे, कॉमन हमने ले लिया, tan लाना था, इन दोनों को कैसे सेम करेंगे,
या तो साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर के फॉर्म में लिखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, या कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर, जो लाना है उसके हिसाब से सोचेंगे। ठीक। थर्ड क्वेश्चन देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, प्लस वाले में पहले ब्रैकेट में प्लस रहता है, याद रखिएगा, माइनस वाले में पहले ब्रैकेट में माइनस रहता है। ठीक। साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब को ए प्लस बी मतलब साइन प्लस कॉस, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर माइनस ए बी साइन इंटू कॉस प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन नीचे क्या है साइन प्लस कॉस प्लस साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। ठीक। क्लियर हो रहा है कौन सा फॉर्मूला लगा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब देखिएगा यहां ये दोनों कैंसल, यहां आपको साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या दिख रहा है 1। ठीक, तुरंत दिखना चाहिए, याद रहेगा तब दिखेगा। ये दोनों प्लस और माइनस है कैंसल, 1 लाना था। गॉट इट। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, ये दोनों कैंसल हो जाएगा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन कॉस प्लस साइन कॉस कैंसल, आरएचएस आ गया। जब स्क्वायर होगा तभी आइडेंटिटी लगेगी, बार बार बता रहा हूं। ठीक। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को मैं एलएचएस से भी कर सकता हूं और आरएचएस से भी। इस क्वेश्चन को मैं आरएचएस से कर रहा हूं, आप लोग एलएचएस से करके देखिएगा, नहीं बनेगा तो मुझे कमेंट करिएगा। ठीक। अब देखिए कॉस स्क्वायर नहीं है तो पहले तो आइडेंटिटी नहीं लगेगी, ये चीज क्लियर है। रेसिप्रोकल करूंगा कॉस का 1/sec, सेक तो लाना नहीं है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम रैशनलाइज कर देते हैं। अगर प्लस है तो किससे करेंगे, माइनस से। ठीक, प्लस है तो किससे कर देंगे, माइनस से। अब ऊपर देखिएगा दोनों सेम चीज है, ए इंटू ए स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर, दोनों सेम रहेगा तो होल स्क्वायर आ जाएगा। न्यूमरेटर में दोनों सेम है तो दोनों होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक। डिनोमिनेटर में फॉर्मूला रहेगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का स्क्वायर तो सॉरी 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है तो 1 लिख देते हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में आपको क्या दिख रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा साइन थीटा नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा जो लाना है उसके हिसाब से सोचेंगे। यहां क्या लाना है, होल स्क्वायर, तो मैं क्या करूंगा देखिए, ए प्लस बी होल स्क्वायर बाय सी स्क्वायर को मैं क्या लिखूंगा, ए प्लस बी बाय सी का होल स्क्वायर। यहां मैं होल स्क्वायर में क्यों लिखूंगा, क्योंकि होल स्क्वायर लाना है 1 माइनस कॉस बाय साइन होल स्क्वायर। ठीक। अब मुझे कॉसेक माइनस कॉट लाना है, दोनों को अलग अलग कर दीजिए, 1 बाय साइन माइनस कॉस बाय साइन। जब तक याद नहीं रहेगा डेवलप नहीं कर पाओगे कैसे सोचना है। 1 बाय साइन क्या होता है कॉसेक, मुझे यहाँ याद था इसलिए डायरेक्ट दिख रहा है 1 बाय साइन कॉस बाय साइन कॉट। ठीक है, तो रैशनलाइज कब करेंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी, कम से कम 20-25 क्वेश्चन बनाओगे तब बनने लगेगा, शुरुआत में एकदम नहीं बनेगा तो डिप्रेस मत हो जाना। ठीक। नेक्स्ट, इसमें भी हम रैशनलाइज करेंगे, धीरे धीरे और क्वेश्चंस कराऊंगा, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि किसमें रैशनलाइज करना है। नीचे माइनस है तो प्लस से करूंगा, अब रूट है इसलिए रूट लगा दूंगा, इसके पहले क्वेश्चन में रूट नहीं था इसलिए रूट नहीं लगाया। ध्यान दीजिएगा, रूट एक्स इंटू रूट एक्स क्या होता है एक्स, रूट ए इंटू रूट ए क्या होता है ए,
रूट ए प्लस बी इंटू रूट ए प्लस बी, दोनों अगर सेम चीज रहेगा रूट में तो रूट हट जाएगा। ऊपर में आपको दोनों सेम दिख रहा है रूट में, तो रूट हट गया डायरेक्ट। नीचे नहीं हटेगा, सेम नहीं है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला आएगा ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, माइनस बी स्क्वायर। यहां रूट नहीं हटेगा। तुरंत आपको दिखना चाहिए दिमाग की आंखों से 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। तुरंत याद रहेगा तभी बनेगा। अब स्क्वायर और रूट है, एक्स स्क्वायर रूट में रहेगा तो स्क्वायर और रूट कैंसल, एक्स आ जाएगा। ठीक, तब यहां देखिएगा डिनोमिनेटर में स्क्वायर और रूट है तो कैंसल, कॉस बचेगा। याद रहेगा आपको, तो आपको डायरेक्ट अलग अलग दिख रहा है। देखिए 1 बाय कॉस सेक, साइन बाय कॉस टेन, सेक प्लस टेन लाना है, अलग अलग कर दीजिए। बार बार बोल रहा हूं, याद रहेगा तभी दिखेगा, तुरंत दिखेगा दिमाग की आंखों से। 1 बाय कॉस सेक, साइन बाय कॉस टेन, RHS। तो रैशनलाइज किसमें करना है, ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा। 3 चीजें सोचिएगा, स्क्वायर है तब आइडेंटिटी लगेगी, या रेसिप्रोकल देखिए, या सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करिए, या रैशनलाइज करिए। चौथी चीज मैंने बताई। ठीक, गुरु मंत्र याद रखिएगा, जो लाना है उसके हिसाब से सोचेंगे। पहला स्टेप आपको क्या दिख रहा है इसमें, अगर ऐसे दिए रहता तो पहला स्टेप आप क्या सोचते, अलजेब्रिक पढ़े थे आपने, सॉरी फैक्टराइजेशन, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते, इसको इससे डिवाइड करते तो एक्स स्क्वायर आता, ये डिवाइड होता तो 1 आता। सेम चीज करिए, सेक स्क्वायर थीटा कॉमन, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 है पावर तो स्क्वायर बचेगा। यहां सेक स्क्वायर कैंसिल। तुरंत दिमाग की आंखों से दूसरी आइडेंटिटी क्या दिख रही है, 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर माइनस 1 टेन स्क्वायर। तो ये डायरेक्ट आपको दिखना चाहिए दिमाग की आंखों से। ठीक, अब मैंने एक गुरु मंत्र दिया है, जो लाना है उसके हिसाब से सोचेंगे। यहां टेन लाना है तो किसको एलिमिनेट करेंगे, सेक स्क्वायर को। 10 लाना है इसलिए सेक स्क्वायर को। सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं इस आइडेंटिटी के हिसाब से, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट लगाइएगा, यही गलती होती है। मैंने टेन स्क्वायर को कन्वर्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि मुझे यहाँ 10 लाना था, तो सेक स्क्वायर को एलिमिनेट करूंगा। 10 स्क्वायर इंटू 1 टेन स्क्वायर थीटा, थीटा नहीं बोलता हूं तो थीटा मान लेना, 10 स्क्वायर थीटा इंटू 10 स्क्वायर 10 4 थीटा। जो लाना है उसके हिसाब से सोचिएगा। इस स्टेप के बाद कैसे सोचेंगे, मुझे 10 स्क्वायर चाहिए तो सेक स्क्वायर थीटा को मैं एलिमिनेट करूंगा। नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन में देखिए साइन कॉस दिख रहा है, एक ही अलग जाति का आदमी है क्या, 10, 10 को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन बाय कॉस। ठीक, 10 को क्या लिख सकता हूं, साइन बाय कॉस। तो इस 10 को मैं लिख देता हूं साइन बाय कॉस। अभी इसी को सॉल्व करता हूं, चलिए। नीचे में एलसीएम क्या आ गया, कॉस थीटा, ऊपर में कॉस माइनस साइन। ये कॉस ऊपर जाएगा, स्क्वायर तो था पहले से तो क्यूब हो जाएगा, गॉट इट, ये एज इट इज रहेगा। अब इसको तो एज इट इज लिखेंगे, क्यूब है तो आइडेंटिटी तो लगेगी नहीं। एक ही अलग आदमी दिख रहा था 10, उसको साइन कॉस के फॉर्म में मैंने कन्वर्ट कर दिया। ठीक, इसको एज इट इज लिखेंगे, एज इट इज लिखेंगे, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा डिनोमिनेटर में ध्यान दीजिएगा, यहाँ कॉस माइनस साइन है, यहाँ साइन माइनस कॉस है। इसको मैं कॉस माइनस साइन बनाऊंगा, कैसे, ध्यान दीजिएगा। मैं ऐसा थोड़ी कि a माइनस बी को b माइनस ए लिख सकता हूं क्या, नहीं लिख सकता। लेकिन अगर बाहर माइनस का साइन लगा दिया
तो दोनों इक्वल हो जाते हैं। देख लीजिए, माइनस बी माइनस माइनस प्लस सी, गॉट इट। अगर x माइनस वाई को मुझे उल्टा लिखना है, y माइनस एक्स, तो बाहर किसका साइन लगा देंगे, माइनस का। वैसे ही साइन माइनस कॉस को कॉस माइनस साइन अगर मैं लिख देता हूं, उल्टा लिख देता हूं, तो यहां क्या आ जाएगा, माइनस का साइन, गॉट इट। क्यों ऐसा कर रहे हैं, ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए, तो एलसीएम बहुत ही इजी तरीके से निकल जाएगा, कॉस माइनस साइन। ठीक, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो सेम ऊपर आ जाएगा, कॉस क्यूब माइनस साइन क्यूब। अब ध्यान दीजिएगा, यहां कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अगर माइनस है तो पहले ब्रैकेट में माइनस रहेगा, इतना याद रखिएगा। ठीक, कॉस क्यूब माइनस साइन क्यूब है तो क्या हो जाएगा, कॉस माइनस साइन, नेक्स्ट ब्रैकेट में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस ए इंटू बी कॉस इंटू साइन प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर। फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, बहुत काम आएगा। ठीक, ये दोनों आपको कैंसल दिख रहे हैं, आपको ये क्या दिख रहा है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, 1 प्लस कॉस साइन या साइन कॉस एक ही चीज होती है, यही मुझे लेके आना था, ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, एक अलग जाति का आदमी दिख रहा है टेन थीटा, इसको साइन बाय कॉस लिख सकते हैं, सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए। यहां पर एक स्टेप याद रखिएगा, ये कॉस माइनस साइन है, ये साइन माइनस कॉस है, इसको कॉस माइनस साइन लिखेंगे तो बाहर क्या आ जाएगा, माइनस। मैंने यहां समझाया था, ध्यान दीजिएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दीजिएगा। ठीक, जो लाना है वो आ जाएगा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल चांस रहेंगे आने के। 10 को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन बाय कॉस, सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक, कुछ ना समझ में आए तो साइन कॉस उपाय। ठीक है, साइन बाय कॉस में कर दीजिए, कॉट को कॉस बाय साइन। ठीक, सेम इधर भी कॉट को कॉस बाय साइन, टेन को साइन बाय कॉस। नीचे में आपका एलसीएम निकलेगा, नीचे में एलसीएम क्या आएगा, साइन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, अब ये साइन ऊपर आ जाएगा, एक ही तरफ से सॉल्व कर रहा हूं, आप लोग भी ऐसे ही करिए एग्जाम में, साइन ऊपर आ जाएगा, साइन माइनस कॉस। ठीक है, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाई मत करिएगा, कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन माइनस कॉस लिख दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेम चीज यहां करेंगे, डिनोमिनेटर में हम क्या निकालेंगे, एलसीएम, कॉस कॉस माइनस साइन, ये कॉस ऊपर जाएगा, कॉस बाय साइन, कॉस ऊपर गया, कॉस थीटा, नीचे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा, मल्टीप्लाई मत करिएगा, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा। इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने समझाया था, देखिए यहाँ साइन माइनस कॉस है, यहाँ कॉस माइनस साइन है, इसको उल्टा करेंगे तो यहाँ बाहर किसका साइन आ जाएगा, माइनस का। क्यों ऐसा कर रहे हैं, ताकि दोनों सेम हो जाए, एलसीएम निकालने में इजी रहेगा। दूसरी बार आया है ये चीज, याद करिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको मैं क्या लिखूंगा, साइन माइनस कॉस। ठीक, थोड़ा सा एक एग्जांपल दे देता हूं इसको सॉल्व करने के लिए, 1/a c प्लस डी प्लस 1/b c प्लस डी। यहां पर एलसीएम क्या आएगा, a b
और इंटू सी प्लस डी। सेम चीज है, देखिएगा यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, कॉस थीटा डॉट साइन थीटा, ब्रैकेट में लिखेंगे साइन माइनस कॉस थीटा, क्योंकि दो टर्म है। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ब्रैकेट वाला पार्ट कट जाएगा, कॉस कॉस भी कैंसल, साइन आया, साइन इंटू साइन स्क्वायर साइन क्यूब थीटा। सेम चीज इसको इससे डिवाइड करेंगे, ब्रैकेट वाला पार्ट कैंसल, साइन साइन कैंसल, कॉस इंटू कॉस स्क्वायर कॉस क्यूब थीटा। इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बताया था, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला दोनों याद कर लीजिएगा, इसके पहले वाले क्वेश्चंस में दोनों फॉर्मूले मैंने बताए थे। साइन माइनस कॉस ये दोनों कैंसल हो रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, मुझे लाना क्या है, 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। किसी जगह ए या थीटा लिख दिया हूं तो कंफ्यूज मत होना, ए हो या थीटा हो एक ही चीज होता है, एंगल होता है। अब मुझे यहाँ तीन टर्म लाना है, याद रखिएगा। तो यहाँ तीन टर्म लाना है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को अगर 1 ले लूंगा तो दो ही टर्म बचेंगे, इसलिए इसको 1 नहीं लेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूं, जो लाना है उसके हिसाब से हम काम करेंगे। क्यों यहां 1 नहीं ले रहे इन दोनों को, क्योंकि मुझे तीन टर्म लाना है, इसलिए इसको 1 ले लूंगा तो दो ही टर्म बचेगा, 1 प्लस साइन कॉस। तीन टर्म लाना है। अब इसको अलग अलग कर दीजिए, ठीक है, क्लियर हो रहा है। साइन स्क्वायर अपॉन कॉस साइन, साइन कॉस बाय कॉस साइन, कॉस स्क्वायर बाय कॉस साइन। क्यों ऐसा कर रहा हूं, इसको 1 क्यों नहीं लिख रहा हूं, तीन टर्म लाना है, एक साइन कैंसल, ये साइन बाय कॉस आपको क्या दिख रहा है, साइन बाय कॉस, दिमाग की आंखों से 10, ये कैंसल हो गया 1, एक कॉस एक कॉस कैंसल, कॉस बाय साइन क्या दिख रहा है, दिमाग की आंखों से तुरंत देखिए, साइन बाय कॉस 10 प्लस 1 कॉस बाय साइन कॉट। तो ध्यान दीजिएगा, जो लाना है उसके हिसाब से सोचेंगे, ठीक। या तो आइडेंटिटी यूज करेंगे, अगर स्क्वायर नहीं है तो आइडेंटिटी यूज नहीं होगी, या रेसिप्रोकल में करेंगे, या सबको साइन कॉस में डिवाइड करेंगे। चौथी चीज मैंने आज क्या बताई थी, रेशनलाइजेशन के, ठीक। तो ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए देखिएगा। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लीजिएगा। बता देता हूं थोड़ा सा एलसीएम कैसे निकालते हैं। अगर इसका एलसीएम निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, सी इंटू ए प्लस बी, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। यहां पर एलसीएम क्या आएगा, 1 प्लस कॉस डॉट साइन, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस कॉस कैंसल, क्या बचेगा, साइन, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा। इसको इससे डिवाइड करेंगे, साइन इन साइन कैंसल, 1 प्लस कॉस इंटू 1 प्लस कॉस, दोनों सेम चीज मल्टीप्लाई होगी तो होल स्क्वायर आएगा। यहीं पे गलती कर देते बच्चे, 1 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख देंगे, दोनों सेम चीज है तो होल स्क्वायर आ जाएगा। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू 1 इंटू कॉस 2 कॉस थीटा, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। यहां मल्टीप्लाई मत करिएगा, ध्यान दीजिएगा, साइन इंटू 1 प्लस कॉस, ये आपको कितना दिख रहा है, 1 प्लस ये 1 भी दिख रहा है, ठीक। 1 प्लस 1 न्यूमरेटर में क्या आ गया, 2 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन साइन ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एलसीएम ठीक से निकालिएगा, गॉट इट। अब देखिएगा,
दोनों में क्या कॉमन आ गया, 2, ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस, 2/2 कैंसल, 1 आ गया, 2 कैंसल, कॉस बचेगा। ठीक, साइन ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस, ये 1 प्लस 1 कॉस कैंसल, 2/साइन रेसिप्रोकल, 1/साइन क्या होता है, कॉसेक, 1/साइन क्या होता है, कॉसेक, तो 2/साइन क्या होगा, 2 कॉसेक। ठीक है, यही लाना था, इज इक्वल टू RHS। गॉट इट। नेक्स्ट, ये ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 2 क्वेश्चन एक साथ समझाते हुए चल रहा हूं, ये 2 ट्रिकी क्वेश्चन है। इसके बाद वाले जो क्वेश्चन है वो इसी से रिलेटेड है, ध्यान दीजिएगा। क्या ट्रिक है, जिस 1 में माइनस का साइन है हम उसको हटाएंगे। किसमें माइनस का साइन है, यहां न्यूमरेटर में। ठीक, तो इस 1 को मैं 100 - 99 या 8 - 7 तो नहीं लिखूंगा, यहां 10 सेक की आइडेंटिटी है, तो सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 1 होता है। किस 1 को हटाएंगे हम, फिर से देखिए, जिसमें माइनस का साइन है, माइनस का साइन है, तो यहां पर 10 सेक है, तो 10 सेक वाली आइडेंटिटी में 1 क्या होता है, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर। साथ साथ दूसरा क्वेश्चन भी बताते चल रहा हूं, क्योंकि दोनों सेम है। यहां पर भी किस 1 को कन्वर्ट करेंगे, जिसमें माइनस का साइन है न्यूमरेटर में। अब यहां कॉट कॉसेक है, तो कॉट कॉसेक वाली आइडेंटिटी में 1 क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, तो यहां क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। ब्रैकेट जरूर लगाइएगा दोनों केस में। ठीक, किस 1 को कन्वर्ट करेंगे, जिसमें माइनस का साइन है न्यूमरेटर में, 1 को, यहां 10 सेक वाली आइडेंटिटी है, तो सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 1, यहां पर कॉसेक कॉट है इसलिए कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1। अब ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। यहां ए प्लस बी सेक प्लस 10 इंटू ए माइनस बी सेक माइनस 10। ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। किस 1 को कन्वर्ट करेंगे, जिसमें माइनस का साइन है, यहां मैंने नहीं लिखा था, लिख देता हूं। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, x प्लस एक्स वाई क्या कॉमन आएगा, x, इसको इससे डिवाइड करेंगे 1, x x कैंसल हुआ, y, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, क्या कॉमन आएगा दोनों में, a प्लस बी, ब्रैकेट में लिखिएगा, ये दोनों कैंसल हुआ, 1 प्लस a प्लस बी कैंसल हुआ, क्या बचेगा, a माइनस बी, ब्रैकेट में लिखिएगा। सेम चीज है यहां पर, क्या कॉमन, 10 प्लस सेक या सेक प्लस 10, दोनों एक ही चीज होती है, तो 10 प्लस सेक लिख देता हूं मैं। इसको इससे डिवाइड करेंगे 1, किसका साइन है, माइनस का, इस पूरे को इससे डिवाइड करेंगे 10 प्लस सेक, सेक प्लस 10 एक ही चीज होती है, कैंसल, क्या आ गया, बचा सेक माइनस 10। एक ही गलती होगी, इसको किसमें लिखेंगे, ब्रैकेट में, 10 माइनस सेक प्लस 1। ठीक है, अब देखिएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे, अंदर वाला 1, ये हो जाएगा माइनस सेक, ये माइनस माइनस प्लस 10, ठीक है, अपॉन 10 माइनस सेक प्लस 1, ये दोनों सेम चीजें देखिए, +1 माइनस सेक प्लस 10 इधर उधर लिखा है, बस कैंसल कर दीजिए, क्या आया, टेन थीटा प्लस सेक थीटा। लाना क्या है हमको, 1 प्लस साइन बाय कॉस, मतलब साइन कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। 10 को क्या लिखेंगे साइन कॉस में, साइन बाय कॉस, क्योंकि साइन कॉस लाना है तो सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो। कॉस सेक को क्या लिखेंगे, 1 बाय कॉस, एलसीएम कॉस,
ऊपर में साइन थीटा प्लस 1 आ जाएगा RHS के इक्वल। किस वन को कन्वर्ट करेंगे? जिसमें माइनस का साइन है। ठीक, यहां टेन सेक है तो आप लोग टेन सेक वाली आइडेंटिटी में 1 ये होता ये लिखेंगे। यहां पर कॉट कॉसेक है तो कॉट कॉसेक वाली आइडेंटिटी में 1 क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। ये मैंने समझा दिया है, इसको खुद से सॉल्व करिएगा। गॉट इट? देखिएगा, इसी से दोनों क्वेश्चन से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। ये भी ट्रिकी है, याद रखिएगा, कंफर्म आता है, ये दोनों एनसीईआरटी में है। लेकिन इसके पहले के दो क्वेश्चन अगर मैंने जो समझाया वो नहीं समझोगे तो ये क्लियर नहीं होगा। यहां पर ऊपर में किसका साइन है? सॉरी, ऊपर में माइनस किस में है? कॉस में। तो सारे टर्म को हम कॉस से डिवाइड करेंगे। यहां पर ऊपर में माइनस किस में है? साइन में। तो सारे टर्म को हम साइन से डिवाइड करेंगे। रेशनलाइज करके भी कर सकते हैं लेकिन लेंदी जाएगा। यहां पर माइनस किस में है? कॉस में। तो सबको कॉस से डिवाइड करेंगे। मैं एक ही जगह थीटा लिख दिया हूं तो कोई परेशानी नहीं है, ध्यान दीजिएगा। सारे टर्म को कॉस से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि कॉस में माइनस का साइन है। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन में हम साइन से डिवाइड करेंगे, देखेंगे। ठीक है, अब देखिए, साइन बाय कॉस 10, कॉस कॉस कैंसल 1 प्लस सेक, साइन बाय कॉस 10 प्लस 1 माइनस सेक। तो देखिए ये सेम क्वेश्चन बन गया। ये वाला क्या ट्रिक थी? किस वन को कन्वर्ट करेंगे? जिसमें माइनस का साइन है। तो इस वन को मैं लास्ट में लिख देता हूं। किस वन को कन्वर्ट करेंगे? जिसमें माइनस का साइन है। क्योंकि यहां 10 सेक है तो 10 सेक वाली आइडेंटिटी में 1 क्या होता है? सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अपने मन से ऐसा नहीं कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख देंगे। 10 सेक है इसलिए 10 सेक वाली आइडेंटिटी में 1 किस में आता है ये देखेंगे। तो 10 प्लस सेक माइनस 1 को क्या लिखेंगे? सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर। ठीक, ध्यान दीजिएगा, यहां पर कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेक प्लस 10 ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में कॉमन निकालना बता दिया था। 10 प्लस सेक और सेक प्लस 10 एक ही चीज होती है। कॉमन निकाल लीजिए, क्या? सेक प्लस 10 या 10 प्लस सेक एक ही चीज होती है। ठीक, इसको इससे डिवाइड करेंगे 1, बीच में किसका साइन है? माइनस। इसको इससे डिवाइड करेंगे, प्लस वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? सेक थीटा माइनस टेन थीटा। गलती क्या होगी? इसको ब्रैकेट में नहीं लिखोगे आप लोग। ठीक है, 10 प्लस 1 माइनस सेक। अंदर वाले ब्रैकेट को ओपन करेंगे, बाहर किसका साइन है? माइनस का। किसका साइन है? माइनस का। तो 1 माइनस सेक माइनस माइनस प्लस 10। गॉट इट? 10 प्लस 1 माइनस सेक, ये दोनों सेम चीजें है। प्लस 1 माइनस सेक प्लस 10 इधर उधर लिखा है बस। क्या आ गया आपका? सेक थीटा प्लस 10 थीटा। अब देखिए मुझे लाना था 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 10 थीटा। अब आप लोग यहां पहुंच के क्या करेंगे? सोचने का तरीका बता रहा हूं। प्रूफ वाले क्वेश्चन का मेरा ये पहला वीडियो है। बार बार प्रैक्टिस करके सोचने का तरीका डेवलप करिए। जो जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। तो एक चीज और बता रहा हूं, जो यहां पे डिनोमिनेटर में क्या लाना है, देखिए सेक माइनस थीटा। इसके आगे मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, इसको 1 बाय कॉस लिखूंगा, साइन बाय कॉस। लेकिन मुझे लाना ये है RHS। डिनोमिनेटर में क्या लाना है? सेक माइनस थीटा।
तो ऊपर भी sec माइनस थीटा से मल्टीप्लाई कर दूंगा और नीचे भी, ठीक, जो भी लाना रहेगा उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहाँ sec माइनस थीटा टेन थीटा लाना था तो sec माइनस टेन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मुझे नीचे में sec माइनस टेन मिल गया जो लाना था, ऊपर में डायरेक्ट दिमाग की आंखों से वन दिखना चाहिए। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, सेक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 1। तो यहां पहुंच के आप कैसे सोचेंगे, डिनोमिनेटर में सेक माइनस टेन लाना है, इसलिए ऊपर भी उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे भी सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। गॉट इट। किससे डिवाइड करेंगे सारे टर्म को इस क्वेश्चन में, साइन से। क्यों, क्योंकि इसमें माइनस का साइन है, ठीक, माइनस का साइन जिसमें होगा उससे डिवाइड करेंगे। तो इस सारे टर्म को हम किससे डिवाइड कर देंगे, साइन से। गॉट इट। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने किससे डिवाइड किया था, कॉस से। क्यों डिवाइड किया था, क्योंकि यहां पर माइनस का साइन कॉस में था, देखिएगा यहां माइनस का साइन कॉस में था और यहां माइनस का साइन साइन थीटा में है, ठीक। तो सेम क्वेश्चन बन जाएगा, देखिएगा, कॉस बाय साइन कॉट, साइन साइन कैंसल, 1 बाय साइन कॉसेक, कॉस बाय साइन कॉट, साइन साइन कैंसल, कॉसेक। सेम क्वेश्चन बन गया, इसको खुद से करिएगा। किस वन को कन्वर्ट करेंगे, जिसमें माइनस का साइन है। क्या लिखेंगे यहां पर इसको, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, LHS। देख लीजिए कितनी बार आया, सिंपल ट्रिक बता रहा हूं। पहले वाले टर्म को रेशनलाइज कर दीजिए, नीचे माइनस है तो प्लस से करेंगे। यहां आप लोग बोलोगे कि रूट नहीं है सर, रेशनलाइज बोल रहे हैं, तो ये टर्म यूज किया जाता है। माइनस रहेगा तो प्लस से कर दीजिए, प्लस रहेगा तो माइनस से, ठीक। नीचे आपको डायरेक्ट 1 दिखना चाहिए, मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर 1 से तो सेम आएगा। a प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। डायरेक्ट 1 दिख रहा है, ठीक। 1 बाय साइन क्या होगा, कॉसेक, कुछ मुझे यहां कॉसेक वगैरह लाना है, ठीक। नीचे 1 हो गया, डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूं। गॉट इट, ठीक। तो मेरे को क्या मिल गया यहां पे, कॉसेक प्लस कॉट माइनस कॉसेक थीटा। आधे से ज्यादा जनता है जो कॉसेक कॉसेक माइनस प्लस से काट देगी, कॉट ले आएगी। लेकिन एक नई ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान दे जा, जो लाना है उसके हिसाब से सोचेंगे। क्या लाना है मुझे, 1 बाय साइन। ये कॉसेक आपको 1 बाय साइन दिख रहा है, लिख दीजिए। किसका साइन है बाहर, माइनस का, लेकिन यहां प्लस का है। चलिए मैं माइनस लिख देता हूं, मुझे लाना है ना भाई। तो मैं कॉट माइनस कॉसेक को a माइनस बी में अगर बाहर बाहर मैं माइनस का साइन लगा दिया तो ये उल्टा हो जाता है, बताया था मैंने आप लोगों को, ठीक। क्लियर है। यहां मैं माइनस का साइन लगा दिया तो ये उल्टा हो जाएगा, कॉसेक माइनस कॉट। 1 बाय साइन लाना था, आ गया है, माइनस का साइन भी आ गया है। अब देखिए डिनोमिनेटर में क्या है, कॉसेक प्लस कॉट। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, कॉसेक प्लस कॉट से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दूंगा और नीचे भी। सोचने का तरीका डेवलप करिए, गॉट इट। क्योंकि मुझे ऊपर 1 दिख रहा है दिमाग की आंखों से। कैसे, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, ठीक। सारी बुक में इसमें LHS और RHS को दोनों को सॉल्व करता है। हम यहां पर लाने पे इस कॉसेक और माइनस कॉसेक को काटेंगे नहीं। क्या लाना है, 1 बाय साइन, लिख दिया 1 बाय साइन कॉसेक को। फिर किसका साइन है, माइनस का, इसको उल्टा लिख दूंगा। लाना डिनोमिनेटर में कॉसेक प्लस कॉट है तो कॉसेक प्लस कॉट से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा।
आपको ये 1 दिख रहा है, दिमाग की आंखों से बार बार बोल रहा हूं, इसको याद करिएगा। ठीक है, तो ये 4-5 क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी थे, अच्छे से सॉल्व करिएगा। गॉट इट? थैंक यू।